नमस्कार, मैं भूपेंद्र यादव। आज की यह खबर किसी अपराध की नहीं, किसी राजनीति की नहीं, बल्कि यह खबर है संघर्ष, सब्र, मेहनत और कामयाबी की। यह कहानी है उस नौजवान की जिसने जीवन में आसानी दुख झेला पर हार नहीं मानी, जिसके रास्ते में हालात पहाड़ बनकर खड़े हुए पर उसने हिम्मत को ढाल बनाया। यह कहानी है गाजीपुर जिले के दुल्लापुर थाना क्षेत्र के नायकडे भाडवा गांव का दिनेश राजभर की, जो आज देश की सेवा के लिए सीआरपीएफ की वर्दी पहनकर अपने गांव लौटे और गांव ने अपने बेटे को सिर आंखों पर बैठा लिया। गाजीपुर जिले के नायकडे भाडवा गांव का माहौल आज कुछ अलग था, खुशी, गर्व और सम्मान से भरा हुआ। जैसे सीआरपीएफ की ट्रेनिंग पूरी कर दिनेश राजभर अपने गांव की ओर लौटे, नायकडी बाजार से लेकर आसपास के क्षेत्रों तक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। फूल मालाओं से लदे दिनेश चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान और आंखों में अपने संघर्ष की चमक। क्षेत्रीय लोगों ने फूल बरसाकर, मालाएं पहनाकर और तालियों की गूंज के बीच अपने बेटे का भव्य स्वागत किया। नायकडी बाजार में जो दृश्य देखने को मिला वह किसी उत्सव से कम नहीं था। ढोल नगाड़ों की आवाज, लोगों की जय जयकार और हर चेहरे पर गर्व। बुजुर्ग हो या नौजवान, महिला हो या बच्चे, हर कोई दिनेश राजभर को करीब से देखा, उन्हें बधाई देना चाहा। यह स्वागत एक सिर्फ नौकरी का नहीं था, यह सम्मान था संघर्ष और धैर्य का। इस भव्य स्वागत से अभिभूत दिनेश राजभर ने वहां मौजूद सभी क्षेत्रवासियों और ग्रामवासियों को दिल से धन्यवाद कहा। दिनेश राजभर ने बोला, यह सम्मान मेरी मेहनत का नहीं, मेरे गांव, मेरे माता पिता और आप सभी के आशीर्वाद का है। उन्होंने अपने जीवन की सबसे कठिन घड़ी को याद करते हुए कहा। दिनेश राजभर ने बताया कि सन 2018 में उनका चयन आईटीबीपी में हो गया था, लेकिन तभी जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उनकी धर्मपत्नी का आकस्मिक निधन हो गया। यह दुख इतना गहरा था कि वह उस समय आईटीबीपी ज्वाइन नहीं कर पाए। दिनेश ने बताया कि वह समय मेरे जीवन का सबसे कठिन समय था, लेकिन मैंने खुद से वादा किया था कि मेहनत को कभी मरने नहीं दूंगा। दिनेश राजभर की आवाज में आज भी वह दर्द झलकता है, लेकिन उससे ज्यादा झलकता है हौसला। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसी में पूरी ईमानदारी और लगन से मेहनत करें। कामयाबी एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी। उनकी यह बात वहां मौजूद हर नौजवान के दिल को छू गई। इस सफलता के पीछे एक पिता का अद्भुत संघर्ष भी छिपा है। दिनेश के पिता मुनीलाल राजभर, जो गांव में रहकर किसानी करते हैं, उन्होंने बताया, हमारे 5 बच्चे हैं, 2 बेटे और 3 बेटियां। दिनेश सबसे बड़ा बेटा है। मुनीलाल राजभर ने भावुक होते हुए कहा, मेरी धर्मपत्नी सुमित्रा देवी का देहांत हो गया था। उसके बाद मैंने अपने बच्चों को दिल लगाकर बहुत मेहनत से पाला। मुनीलाल राजभर की आंखों में खुशी के आंसू थे जब उन्होंने अपने बेटे को वर्दी में अपने सामने खड़ा देखा। उन्होंने कहा, आज जब मेरा बेटा देश की सेवा की वर्दी में मेरे सामने खड़ा है तो मेरा दिल बहुत खुश है। उन्होंने क्षेत्र के हर नौजवान को पिता की तरह संदेश दिया, मेरे बेटे की तरह मेहनत करो, ईमानदारी से चलो और कामयाबी के शिखर तक पहुंचो। दिनेश के छोटे भाई दीपक राजभर ने भी अपने बड़े भाई की खूब प्रशंसा की। दीपक ने कहा, मेरे बड़े भैया दिनेश राजभर शुरू से ही बहुत मेहनती रहे हैं। आज उनकी मेहनत रंग लाई है। उन्होंने बताया कि इसकी इस सफलता को देखकर क्षेत्र के तमाम नौजवान साथी प्रेरित हुए हैं और उन्हें सीखने का अवसर मिला है। दिनेश राजभर की यह कहानी आज नायकडी गांव से निकलकर पूरे क्षेत्र के नौजवानों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। यह कहानी बताती है कि हालात चाहे जैसे हों, दुख कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर इंसान मेहनत और धैर्य का
दामन न छोड़े तो सफलता जरूर मिलती है। इसी खुशी के अवसर पर गांव और क्षेत्र के तमाम लोग मौजूद रहे। हर कोई दिनेश राजभर को बधाई देने में जुटा हुआ था। गांव की गलियों में गर्व की चर्चा थी और हर घर में खुशी का माहौल। यह सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं थी, यह जीत थी पूरे गांव की। आज दिनेश राजभर सिर्फ एक जवान नहीं, बल्कि वो उस भारत की तस्वीर है जहां संघर्ष से निकलकर सपनों के पंख मिलते हैं। सीआरपीएफ की वर्दी में खड़ा यह जवान देश की सुरक्षा के लिए हर चुनौती से लड़ने को तैयार है। तो दर्शकों, यह थी गाजीपुर के नायकडे भडवा गांव से आने वाली एक ऐसी खबर जो दिल को छू जाती है और मन में विश्वास जगाती है। दिनेश राजभर की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इसी उम्मीद के साथ कि हमारे गांव से ऐसे ही बेटे बेटियां देश की सेवा में आगे आएंगे, हमें दीजिए इजाजत। आपका भरोसेमंद उपेंद्र यादव। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर फॉलो जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।